तो वहीं कई बार रिश्तों को निभाने और खुद को साबित करने के लिए मुश्किल हालातों का सामना करके कई महिलाएं मिसाल बन जाती हैं। ऐसी एक महिला के बारे में हम आपको बता दें कि जिसने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए झांसी की सड़कों पर टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। उसका नाम है अनीता चौधरी। अनीता बुंदेलखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर है और अनीता चौधरी की इस हिम्मत को देखते हुए झांसी की डीआईजी जोगेंद्र सिंह ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बता दें कि झांसी की सड़कों पर टैक्सी चलाने वाली अनीता चौधरी झांसी के तालपुरा में रहती हैं। अनीता चौधरी ने बताया कि उनकी उम्र लगभग 36 वर्ष है और अनीता चौधरी की साहस की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। अनीता चौधरी ने बताया कि उसकी शादी 1999 में हुई थी। उसके पति कोई काम नहीं करते थे, लेकिन इसीलिए परेशान होकर वो आगे आई और खुद काम करके अपना परिवार चलाती रही। अनीता का यह भी कहना है कि शादी के बाद वो काम करने घर से बाहर निकली और समाज की परवाह न करते हुए ईमानदारी और लगन के साथ डिस्पोजेबल फैक्ट्री में काम करने लगी। करीब 10 साल उन्होंने वहां काम किया। सुपरवाइजर की कहासुनी होने पर उसने प्रण लिया कि वो अब खुद का कुछ काम करेगी, बल्कि नौकरी नहीं। अनीता चौधरी ने झांसी शहर की सड़कों पर टैक्सी चलाने की ठानी और किसी की परवाह न करते हुए एक सीएनजी टैक्सी फाइनेंस कराकर स्वयं झांसी के महानगर पर सड़कों पर टैक्सी चलाई। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन किसी की ना सुनते हुए उसने अपना काम किया, जिसके बाद आज उन्हें सम्मानित किया गया है। बताते चलें कि वो सुबह से शाम तक टैक्सी चलाती थी, जिसके बाद दिन के उन्हें 700 से 800 रुपए कमा लेती थी और जिसकी वजह से वो अपने पति और तीनों बच्चों का भरण पोषण करती थी। अनीता का यह भी कहना है कि घर की परेशानी के कारण मैंने एक ऑटो फाइनेंस कराकर चलाना शुरू किया। लोगों ने बहुत ताने मारे और मैं घर आकर रोती भी थी, लेकिन किसी को अपने आंसू नहीं दिखाए। मेरे छोटे बेटे ने मेरा बहुत साथ दिया और ट्रैफिक पुलिस ने भी काफी साथ दिया। और इसी बीच कोरोना महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मामले तेजी के साथ अब भारत में बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में ब्रिटेन और अन्य ओमिक्रॉन संक्रमित देशों से लौटे 5 यात्रियों ने कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। इनमें से एक परिवार इंग्लैंड और दूसरा सिंगापुर की यात्रा से लौटा था। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया है कि 5 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सेक्टर 39 के नोएडा कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी 5 मरीज अब अस्पताल में हैं और उनकी निगरानी की जा रही है। उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भेजे गए। साथ ही इस बीच हम उनके संपर्कों का भी पता लगा रहे हैं और इस दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि लोग कानून के अनुसार व्यवहार करना जारी रखेंगे और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भरोसा करेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि सीएमओ ने आगे जानकारी भी दी कि विदेश से करीब 4,729 यात्री अब तक नोएडा लौटे हैं। इनमें से 1,101 लोग संवेदनशील देशों से लौटे हैं, जहां कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलते हुए मरीज देखे गए। इतना ही नहीं, बल्कि मुरादाबाद में विदेश से आए 130 लोग अभी भी लापता हैं। मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों मुरादाबाद में विदेश से 519 लोग आए थे, जिसमें से 130 लोग अभी भी लापता हैं। ऐसे में डर है कि कहीं ये लोगों की लापरवाही की वजह से एक बार फिर से कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बेकाबू ना हो जाए। अब यहाँ बात करें यूपी में चल रहे चुनावी माहौल के बारे में, तो यूपी में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार हो चुकी है, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश के भाजपा के दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को झांसी आगरा क्षेत्र से लगी कई सीटों पर सिंधिया के चेहरे का इस्तेमाल कर सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को एमपी की सीमा से लगे कई जिलों में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 दिसंबर को बलिया में जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए यूपी में 6 अलग अलग स्थानों से यात्राएं शुरू करके कई योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही इसका शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में किया जाएगा। इनमें बिजनौर, झांसी, मथुरा, अंबेडकर नगर, बलिया से 19 दिसंबर को यात्राएं प्रारंभ होंगी। गाजीपुर से 20 दिसंबर को यात्रा शुरू होगी, जबकि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे। सबसे खास बात यह रहेगी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख 11 जिलों की 49 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की सीमा से लगी हुई हैं और इन सीटों पर मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं का अच्छा प्रभाव माना जाता है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र की सीमा प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र से लगी हुई है। ऐसे में भाजपा के दिग्गज नेताओं को यूपी विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है।